close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूं आपका बीजी टॉक्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट है हम लोग का मैनेजिंग पीपल। पर्सनल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ मैनेजिंग एट वर्क. It does not manage only organized or unorganized workers in the organizations, but everyone working in the enterprise. It covers all persons including clerical staffs, executives, managers. दोस्तों, पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो काम करने वाले लोगों को मैनेज करता है। वो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज को ही नहीं बल्कि सभी वर्कर्स को मैनेज करता है। इसमें सबको ही आ जाते हैं, क्लरिकल स्टाफ्स, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर, सबको, जो भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो सब पे ध्यान देता है। सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट है कंसर्न्ड विथ एम्प्लॉयज. पर्सनल मैनेजमेंट डील्स विथ एम्प्लॉयज बोथ एज इंडिविजुअल एज वेल एज इन ग्रुप्स. द एम इज टू मोटिवेट पीपल फॉर गेटिंग बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम देम. तो दोस्तों, पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो डील करता है एम्प्लॉयज़ के साथ, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, और इसका मोटिव है उनको मोटिवेट करना और उनसे बेस्ट रिजल्ट लेना. तीसरा पॉइंट है हेल्पिंग एम्प्लॉयज़. द एम्प्लॉयज़ आर हेल्प टू डेवलप देयर टैलेंट fully by providing them appropriate opportunity. This will give them job satisfaction and may improve their performance at work. तो इसमें है एम्प्लॉयज़ का हेल्प किया जाता है उनके टैलेंट को डेवलप करने में, पर कैसे करें? उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे करके करेंगे और कैसे करेंगे? ताकि उनको कॉन्फिडेंस आएगा, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन दिया जाए ताकि वो बेफिक्र होकर काम करें, ताकि वो मोटिवेट होकर काम करने का ताकि वो मोटिवेट होकर काम करें और उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा और वो अच्छे से काम करेंगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल को गोल अचीव करने में बहुत ज़रूरी है. हाँ, तो हम लोग का चौथा पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन. पर्सनल मैनेजमेंट में बी यूज्ड एवरीवेयर इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ इक्वली यूजफुल इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एज ए बेनिफिशियल टू industrial and commercial houses. It is a part of general management and has root extending throughout and beyond each organization. तो इसमें है कि पर्सनल मैनेजमेंट का जो काम है वो जो है पर्सनल मैनेजमेंट का यूज़ हर जगह होता है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में होता है. पर्सनल मैनेजमेंट का यूज़ सरकारी हो, प्राइवेट हो, वो कमर्शियल रिलेटेड हो, हर जगह, ताकि इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल हाउसेस जो है उनको फ़ायदा हो सके. ये जो है जनरल मैनेजमेंट का एक पार्ट है और इसका जड़ फैलते जा रहा है, मतलब इसका यूज़ हर जगह होते जा रहा है. तो हम लोग का फिफ्थ जो है वो कंटिन्यूस एप्लीकेशन है. ये लास्ट पॉइंट भी है, तो चलिए. Personal management is continuously used in every type of situation. It is not something which may be used here and there or now and then. In the words of George Terry, it cannot be turned on and off like water from a faucet. It cannot be practiced only 1 hour each day or 1 day a week. Personal management requires a constant alertness and awareness of human relation and their importance in everyday operations. तो इसका मतलब है पर्सनल मैनेजमेंट का जो यूज़ है हर टाइप के सिचुएशन में होता है. ये ऐसा नहीं है कि यूज़ कहाँ करें, यहाँ करें या वहाँ करें, अभी करें या बाद में करें, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ निश्चिंत नहीं है. जॉर्ज टेरी कहते हैं कि ये पानी का नल, ये नल का पानी नहीं जो जब चाहो ऑन करो जब चाहो ऑफ करो. ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ सिर्फ दिन में 1 घंटा या फिर सप्ताह में सिर्फ 1 दिन करेंगे. पर्सनल मैनेजमेंट की आवश्यकता लगातार है.
इसे हमेशा सचेत या जागरूक रहकर करना पड़ता है। ह्यूमन रिलेशन को समझना पड़ता है, इसके इम्पोर्टेंस को समझना पड़ता है। हर दिन के ऑपरेशन में इसका यूज़ है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। ऐसे बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट 3 ही होते हैं, और ये होते हैं एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले शुरुआत करते हैं एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव से। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज टू हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देयर विल बी ए नीड फॉर कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग बिजनेस गोल्स. This requires that such persons should be employed who are capable of taking up the jobs assigned to them. They should also be given proper training for undertaking the work effectively. Employees should be motivated to contribute their maximum to the organizational goal. तो ऑर्गेनाइजेशनल का पहला ऑब्जेक्टिव होता है गोल अचीव करना। ये तभी हो सकता है जब कोऑपरेट होकर सब काम करें, और जो बंदा काम कर रहा है वो काम करने लायक हो, कैपेबल हो उसके लिए। इससे क्या होता है, उसके अंदर का जो क्षमता है वो पता चलता है। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है और उन्हें मोटिवेट करते रहना पड़ता है रेगुलरली, और ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो सके। सेकेंड पॉइंट है हम लोग का पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल मैनेजमेंट एम्स एट मटेरियल्स एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन टू ईच एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशंस. This will be possible when employees are provided with proper work environment and job satisfaction. The workplace should be neat and clean and properly ventilated. Job satisfaction will include good remuneration, job security, avenues for promotion, financial and other incentives for improving performance. मतलब पर्सनल पे ध्यान दिया जाता है इसमें। वो मटेरियल और मेंटल दोनों तरह से संतुष्ट हो, उसको दाम और काम दोनों पसंद आना चाहिए। उन्हें प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाता है, जॉब सेटिस्फैक्शन दिया जाता है, वर्क प्लेस जो हो वो नीट एंड क्लीन हो, जॉब सेटिस्फैक्शन में बहुत कुछ दिया जाए, जैसे कि सैलरी अच्छा होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम हो, और प्रमोशन का चांस हो, ये नहीं कि सिर्फ काम करते जाए, और इंसेंटिव मिलते रहे ताकि वो खुश होकर अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सके। इससे ऑर्गेनाइजेशनल को बेनिफिट होता है। और थर्ड एंड लास्ट है हम लोग का सोशल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल मैनेजमेंट ऑल्सो एम्स एट प्रिजर्विंग एंड एडवांसिंग जनरल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी. An enterprise owes a responsibility to society at large. It can serve the society by creating more employment opportunities, producing quality goods at cheap rates. It can also help society by using productive resource in best possible way and minimizing their waste. मतलब सीधा सीधा कहें तो पर्सनल मैनेजमेंट का सोसाइटी के लिए कुछ फर्ज बनता है। वो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा उसको। वो सोसाइटी को मतलब उसको सोसाइटी का सेवा करना पड़ेगा। वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, अच्छे गुड्स बनाएगा ताकि सोसाइटी का बेनिफिट हो, और जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्स हो सोसाइटी में उसका यूज़ करे। जैसे किसी जगह पे आलू का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो आलू से रिलेटेड कोई चीज़ बनाए, चिप्स बनाए या फिर कुछ, या फिर आलू का सप्लाई करे। तो इससे क्या होगा, आलू का वेस्टेज भी कम होगा, यूज़ भी हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। तो ये सब जो होता है वो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे सोसाइटी पे ध्यान दिया जाता है, सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अभी के लिए दोस्तों थैंक यू। याद करने वाला ट्रिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो stay home, stay safe. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't